पायल की दोनों नंदों प्रिया और कविता का स्वभाव बेहद बिगड़ा हुआ था। वो बड़ों की इज्जत नहीं करती थी, पड़ोसियों से बदतमीजी से बात करती थी और रिश्तेदारों को भी अपमानित करने से नहीं चूकती थी। उनकी बुरी आदतों में देर रात तक पार्टियां करना, झूठ बोलना, रात को देर से घर लौटना, हर बात पर झगड़ा करना शामिल था। अरे भाभी, ये क्या है? रोज वही पुरानी सब्जी और पराठे। कभी कुछ अच्छा बनाना नहीं आता क्या आपको? प्रिया, अगर तुम्हें इसकी जगह कुछ और खाना है तो बोल दो, मैं बना दूंगी। अरे रहने दो भाभी, तुम्हें तो सिर्फ माँ और भाई की परवाह है, हमें कौन पूछता है? हम दोनों तो इस घर में सबको गलत ही दिखते हैं। क्या बात कर रही हो तुम दोनों? पायल सुबह से उठकर सबके लिए काम करती है और तुम्हें शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं आता। एक तो बेचारी तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती है, ऊपर से तुम दोनों के नखरे खत्म नहीं होते। माँ, आप तो हमेशा भाभी का ही पक्ष लेती हो, हमें तो जैसे कोई पूछता ही नहीं इस घर में। हम दोनों खुद के बारे में खुद ही सोचती हैं। और हाँ माँ, हमारी टेंशन मत लो, हम दोनों अपनी चिंता खुद कर सकते हैं। चल प्रिया, हम बाजार से कोई नाश्ता कर लेंगे। यहाँ रहकर इन दोनों के सड़े से चेहरे देखकर अपना दिन नहीं खराब करना हमें। कविता सुनो तो, मैं कुछ और बना देती हूँ। रहने दो बहू, ये दोनों बहुत बदतमीज होती जा रही हैं। इन्हें बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं रह गई है। तुम इन दोनों की फिक्र मत करो, अपने आप खा पी कर आ जाएंगी। जब से इन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है, ये दोनों बहुत ज्यादा हाथ से निकल गई हैं। घर पर थोड़ी देर भी नहीं टिकती। सोमेश का काम कब खत्म हो रहा है बहू? कब आ रहा है वो वापस? माँ जी, अगले महीने आने को बोल रहे हैं। बस तो ठीक है, सोमेश के आते ही मैं इन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूंगी। मैं चाहती हूँ इन दोनों की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, नहीं तो ये दोनों न जाने क्या करेंगी। हैं तो दोनों मेरी बेटियां ही, मैं इन दोनों का कभी गलत नहीं सोचूंगी। मुझे इन दोनों के भविष्य की बहुत चिंता है, पता नहीं सब कैसे होगा। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ इन दोनों के लिए अच्छे घर का रिश्ता जरूर मिलेगा, सब अच्छा होगा। पायल की सास को दोनों बेटियों की बहुत चिंता थी। पायल भी जानती थी कि उसकी दोनों नंदे अभी सही गलत का फैसला नहीं कर पाती हैं और ना ही कुछ सुनने को तैयार होती हैं। इसलिए पायल ने समय के साथ सब कुछ ठीक होने का इंतजार किया। एक दिन पड़ोसी मिसेस मेहता सविता देवी को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने आई। प्रिया और कविता अपने कमरे में थी। सविता जी, आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ शादी में समय पर पहुंचना है, कोई आनाकानी नहीं चलेगी। आप तो जानती ही हो उर्मिला जी, सोमेश तो ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए मुंबई गया हुआ है, बाकी हम लोग जरूर आएंगे। वैसे आप कब कर रही हो अपनी प्रिया कविता की शादी? हम तो कब से मिठाई खाने के लिए बैठे हैं, ढूंढ ही रहे हैं। जैसे ही अच्छे रिश्ते मिलेंगे हम दोनों की एक साथ ही कर देंगे। प्रिया और कविता बाहर से आई आवाज सुन रही थी। वो दोनों चिढ़कर बाहर आती हैं। आंटी, आपको हमारी शादी की चिंता छोड़कर अपनी बेटी की शादी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आपकी बेटी की शादी बहुत बोरिंग होने वाली है और हमारे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी रहती है। वो तो हमें अपनी टाइप के लड़के पसंद नहीं आ रहे। हम आपकी बेटी की तरह तो है नहीं, आपने जैसा कहा वैसे ही चंपू लड़के से शादी के लिए हाँ कह दें। सॉरी अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो। प्रिया और कविता मिसेस मेहता को ताने देकर कमरे में वापस चली जाती हैं। बेचारी मिसेस मेहता ने तो अपनेपन से बात कही थी, पर प्रिया और कविता ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। माफ करना उर्मिला जी, क्या करूं, दोनों किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती हैं। वैसे बस आपको अपनेपन से एक सलाह देना चाहती हूँ, अपनी दोनों बेटियों को समय रहते संभाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों घमंड में आकर कुछ ऐसा गलत कर दे जिस पर इन दोनों को बाद में पछतावा हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, नमस्ते। मिसेस मेहता चली जाती हैं। उस दिन सविता देवी का बहुत अपमान हुआ था। तुम दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं है किसी से कैसे बात की जाती है। अगर ऐसा ही तुम्हारा हाल रहा तो सारी उम्र कुंवारी रहना। अरे बनाकर रखनी पड़ती है सबसे, तभी अच्छे रिश्ते हाथ आते हैं। मिसेस मेहता की बहुत जान पहचान है अपनी रिश्तेदारी में, मैंने उनसे तुम दोनों के लिए रिश्ता बोला हुआ है ढूंढने के लिए। कोई जरूरत नहीं है माँ हमारे लिए रिश्ता ढूंढने की, हम अपने लिए रिश्ता खुद ढूंढेंगे। हम अमीर खानदान ढूंढेंगे जहां पर हमें हर तरह के ऐशो आराम मिल सके। प्रिया तो बता रही थी ना, रजनी ने एक रिश्ते कराने वाली बताई है जो बहुत बड़े घरों में रिश्ता बताती है। एक नई कंपनी खुली है रिश्ता करवाने की। हाँ, इस बारे में रजनी से ही बात करते हैं। चल हम दोनों उसके घर चलते हैं। पर ऐसे किसी नई कंपनी पर विश्वास करना क्या ठीक रहेगा? पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लेना। प्रिया और कविता ने पायल की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सहेली रजनी के घर चली गई। अरे तुम टेंशन मत लो, अनीता आंटी इस लाइन में बहुत समय से हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिश्ते करवाए हैं, बहुत फेमस हैं वो। तुम दोनों को अनीता आंटी से मिलना चाहिए। वो बड़े घरों के लड़कों के रिश्ते करवाती हैं। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैंने भी उन्हें पैसे दिए हुए हैं अपने लिए बड़े घर का रिश्ता बताने को। मुझे तो उन्होंने काफी अच्छे रिश्ते बताए भी है। मैं तो सेलेक्ट करती रहती हूँ। वैसे अभी तक बात नहीं हुई है मेरी किसी से, पर प्रोफाइल्स अच्छी हैं। अरे पैसों की कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम दोनों आंटी जी को दे ही देंगे। बस हमें तो अमीर घर का लड़का चाहिए जो हमारे नखरे भी उठा सके और हमारी फरमाइशें भी पूरी कर सके।
तो ठीक है, तुम बिल्कुल सही जगह जा रही हो। अभी हम अनीता आंटी के घर चलते हैं। प्रिया और कविता बिना सोचे समझे अनीता जो रिश्ते करवाती थी उससे मिलने चली जाती हैं। रिश्ते करवाने वाली अनीता ने उन्हें अपने मीठे शब्दों में उलझा लिया। आप दोनों बहुत खूबसूरत हो, मेरे पास आप दोनों के लिए बड़े घरों के रिश्ते हैं, पर शर्त यह है कि मैं पूरे पैसे पहले ही एडवांस में ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आजकल किसी का भरोसा नहीं। मैं रिश्ता करवा दूं, शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हारे घर चक्कर थोड़ी काटती रहूंगी। ससुराल में बार बार आना भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे तुम पहले ही पैसे जमा करवा दो, सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। ठीक है आंटी जी, हम आपको कल पैसे जमा करवा देंगे, बस आप अच्छे रिश्ते बताना। हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है, बस लड़का अमीर और स्टाइलिश होना चाहिए। हाँ, और थोड़ा विदेश में रहता हो तो मजा ही आ जाएगा। अनीता ने उन्हें जल्दी से पैसे देने के लिए मना लिया। प्रिया और कविता लालच में आ गई। वो अनीता की बातों के जाल में फंस गई और उन्होंने अगले दिन ही अनीता को 2 लाख रुपए पकड़ा दिए। अब वो अच्छे रिश्ते आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों तक अनीता प्रिया और कविता को टालती रही कि आज रिश्ता बताऊंगी, कल रिश्ता बताऊंगी। बात चल रही है, ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन प्रिया और कविता के पास रजनी का फोन आता है और वो बताती है कि अनीता फ्रॉड निकली और वो सबको ठग कर देश छोड़कर अपने पति के साथ कहीं और भाग गई है। तभी पायल उनके पास आती है। पायल सब कुछ सुन चुकी थी। भाभी प्लीज आप माँ और भैया को इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो हम दोनों को बहुत डांटेंगे। कहीं ऐसा न हो कि वो हमें घर से निकाल दे। सॉरी भाभी, हमें नहीं पता था कि अनीता फ्रॉड निकलेगी, हम तो उसकी बातों में आ गए और हमने उसे पैसे दे दिए। मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम दोनों को भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दोनों अब सुधर जाओगे और कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे और माँ जी का कहना मानोगी। पायल समझ जाती है कि प्रिया और कविता को अपनी गलती का एहसास है। प्रिया और कविता अपना नेचर चेंज करती हैं। अपनी बेटियों में आए चेंज को देखकर सविता बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद सोमेश भी वापस आ जाता है और प्रिया और कविता के लिए बहुत अच्छे घरों के रिश्ते मिल जाते हैं। और कुछ समय बाद पायल की दोनों नंदों की शादी हो जाती है। प्रिया और कविता अपनी भाभी पायल को थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो खुशियां आई थी और उनमें जो चेंज आए थे वो सब पायल की वजह से ही थे।